नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कविता सुदामा चरित। जैसा कि नाम है इसका सुदामा चरित, सुदामा के बारे में पढ़ेंगे। हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। इसके रचयिता है नरोत्तम दास जी। ये कविता सुदामा और श्री कृष्ण की आदर्श मित्रता का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसमें कविता को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊं ताकि आपको अच्छी प्रकार से कविता समझ आ जाए। इसमें हम कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। सुदामा उस समय की घटना का वर्णन किया गया है जिस समय श्री कृष्ण हैं वो द्वारिका के राजा बन चुके हैं, द्वारिकाधीश है, और उनका जो मित्र सुदामा है वो एक गरीब ब्राह्मण है जो भिक्षा पर लेकर अपना जो परिवार है उसका पालन पोषण करता है, और कई बार उसको भिक्षा में कुछ मिलता भी नहीं है। तो दोनों ही बहुत पक्के मित्र होते हैं। वो बचपन में संदीपन ऋषि के आश्रम में दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे और वहीं से दोनों की मित्रता हुई थी। और ये मित्रता आज के समाज के लिए एक पथ प्रदर्शक, एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि सुदामा बहुत गरीब थे तो उनकी पत्नी बहुत हट करके उनको श्री कृष्ण के पास भेज देती है और कहती है श्री कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे, वो तुम्हारे इतने अच्छे मित्र हैं तो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेंगे। तो वो जाते हैं तो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े होते हैं उनके पास। द्वार पर जाते हैं तो इस तरह जो द्वारपाल है इस तरह का हाल देखता है तो उसको अंदर जाने नहीं देता, और बिल्कुल उसके पैर भी कांटों से छिले हुए हैं, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसकी दयनीय दशा है। और श्री कृष्ण उसकी ऐसी दशा देखकर बहुत रोते हैं। और जब वो देखते हैं कि उसके बगल में एक पोटली छिपी हुई है जिसमें चावल है, तो वो पूछते हैं श्री कृष्ण भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। तो वो बगल में छुपाते हैं क्योंकि इतने बड़े राजा को थोड़े से चावल उपहार में भेंट में देते हुए सुदामा को बड़ा संकोच हो रहा था। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पहले की आदत नहीं गई। तो श्री कृष्ण उसको पुरानी बातें याद दिलाते हैं कि किस प्रकार जब वो दोनों संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे तो जब गुरु माँ ने उनको जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए लाने के लिए कहा तो उनको रास्ते के लिए उन्होंने चने खाने के लिए दिए। लेकिन फिर जब रास्ते में बारिश आ जाती है तो दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सुदामा को बहुत भूख लगती है और सुदामा वो चने खाने लगता है। जब श्री कृष्ण को सुदामा की मुंह से चने चबाने की आवाज़ आती है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि सर्दी लग रही है इसलिए मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। लेकिन असल में सुदामा श्री कृष्ण के हिस्से के भी चने खा गए थे। तो इस प्रकार वो पुरानी बातें याद दिलाते हैं कि चोरी की आदत में तुम शुरू से ही प्रवीण हो। तो इस प्रकार की घटना का याद दिलाते हैं और विदा करते हुए वैसे तो बहुत आदर सत्कार करते हैं श्री कृष्ण सुदामा का, लेकिन विदाई करते हुए उनको कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ भेज देते हैं। रास्ते में वो बहुत सोचते हैं सुदामा मेरा इतना अच्छा मित्र है, इतना बड़ा राजा हो गया लेकिन अपने मित्र की सहायता नहीं कर पाया। अब मैं पत्नी से क्या कहकर कहूँगा कि बहुत सा धन दिया है मेरे मित्र ने, संभाल कर रख लो। लेकिन वो जाता है तो अपना गांव उसको नहीं मिलता, और जब घूमता है तो चारों तरफ महल और सुंदर सुंदर घर नज़र आते हैं, हाथी घोड़े घूम रहे होते हैं, सुंदर भवन होते हैं। वो अपनी झोपड़ी को ढूंढता है लेकिन उसको झोपड़ी नहीं मिलती। तो जाकर देखता है तो उसका पूरा जो है श्री कृष्ण ने उसे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया था, उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया था। तो इस प्रकार उसने श्री कृष्ण ने है वो सुदामा को बिना मांगे ही
सब कुछ दे दिया। इससे ये पता चलता है कि मित्र बिना कहे मित्र एक दूसरे मित्र के मन की बात को समझ जाता है। तो इस तरह की कहानी हम सारे पद्यांश में पढ़ेंगे। तो देखिए सुदामा चरित। सबसे पहला, शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान्ह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकिसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसमें शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए। शीस का अर्थ होता है सिर, पगा यानी कि पगड़ी, झगा कुर्ता जो पहनते हैं, तन शरीर, लटी बदहाल बुरा हाल, दुपट्टी चादर, उपान्ह मतलब जूता, द्विज ब्राह्मण, दुर्बल मतलब कठोर, वसुधा का अर्थ होता है धरती, अभिरामा सुंदर, पूछता है, दीन दयाल कौन है? दीनों पर दया करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, धाम महल, बतावत बताना। तो प्रसंग में तो आप लिखेंगे ही कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक में सुदामा चरित नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। तो इसमें क्या बताया है नरोत्तम दास जी ने कि सुदामा जब पत्नी के बार बार कहने पर अपने मित्र के पास जाते हैं द्वार का सहायता मांगने के लिए, तो उसकी जो दशा है, दयनीय दशा है, उसको देखकर वो द्वारपाल उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं और श्री कृष्ण को जाकर उसके हाल के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? वो कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण यानी कि राजा थे द्वारका के, कहते हैं, हे राजन, द्वारपाल अब श्री कृष्ण से कह रहे हैं, शीस पगान झगा तन में, कि वो कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, न झगा तन में, और ना ही तन पर कुर्ता है, ना ही तन पर कपड़ा है, शरीर पर कोई कपड़ा है, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। हे प्रभु, न जाने किस गांव का रहने वाला है, को आही कहाँ से आया है और कौन से गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती फटी हुई है और अंग वस्त्र यानी कि जो चादर है वो भी लटक रही है। अरु पाए उपान्ह को नहीं सामा, और उसके पाँव में जूते तक नहीं है, उसके पाँव में जूते तक नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, कि द्वार पर एक बहुत ही दुर्बल यानी कि कमजोर ब्राह्मण खड़ा है। रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा, जो इस द्वारिका की धरती को बड़ा चकित होकर, बड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहा है, जो इस द्वारिका की सुंदर धरती को बड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और दीनों पर दया करने वाले, गरीबों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम यानी श्री कृष्ण के महल का पता पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो किस प्रकार सुदामा की दीनहीन दशा का वर्णन श्री कृष्ण के आगे जाकर द्वारपाल करते हैं। तो इसमें जो आपका विशेष शिल्प सौंदर्य है, इसमें सुदामा की दीनहीन दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा में कवि ने ये लिखा है, तो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। भाषा सरल और सहज है। दूसरा देखिए, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतय न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
तो इसमें शब्दार्थ देखिए, बेहाल का मतलब होता है बहुत ही बुरी दशा। बिवाइन जैसे कि एड़ियाँ फट जाती हैं, ज़्यादा उसमें दरारें पड़ जाती हैं तो वो बिवाई हो जाती है, उसमें दर्द होता है, खून निकलता है, तो बिवाइन यानी कि फटी हुई एड़ियाँ। पग, पग यानी कि पैर। कंटक, कंटक कांटे। महादुख, महादुख बहुत बड़ा दुख। पायो, पायो का अर्थ होता है पाया। इतई, इतई यहाँ। कितई कितने। करुणा, दया, करुणानिधि दया के सागर, यानी ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। कई विशेषण आए हैं श्री कृष्ण के लिए, जैसे दीनदयाल, करुणानिधि, करुणा की खान, दया की खान, दया के सागर। दया के सागर आएगा यहाँ पर, दया करने वाले। छुयो नहीं, छुयो नहीं यानी कि छुआ नहीं। नैनन आँखों की। इसमें क्या बता रहे हैं कि पंक्तियों में सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर श्री कृष्ण बड़े भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो दूसरों पर दया करते हैं वो उनकी आज खुद ही दया के सागर की आंखों में आंसू है, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं। वो अपने मित्र की ऐसी दशा को देखकर कैसे हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कवि, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, कि सुदामा के पाँव में बिवाई फूटी हुई थी, बिवाई निकली हुई थी। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और उसके कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसके पैरों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कांटों का कोई जाल दोबारा पुनि जोए, दोबारा उगाया हो। यानी कि उसके आंखों में बिवाई देखते हैं तो कांटों के जाल की तरह लगती है। उसको बहुत कष्ट हो रहा था सुदामा को, तो श्री कृष्ण को देख, अपने मित्र की ऐसी दशा देखकर कष्ट होता है। क्या कहते हैं कि सुदामा के पाँव में बिवाई फूटी हुई थी, जिससे कि उसके पैरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कांटों का कोई जाल पुनः उगाया हो। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। अब सुदामा की ऐसी दशा को देखकर श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा, हे मित्र तुमने कितना दुख उठाया, कितने दुख पाए हैं। तुम आए इते न किते दिन खोए, कि तुमने यहाँ आने में इतने दिन क्यों खो दिए, तुम यहाँ पर पहले क्यों नहीं आए, तुमने इतने दिन क्यों लगा दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर, ऐसी दीनहीन दशा को देखकर करुणा के सागर, दया के सागर श्री कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि उन्होंने न तो पानी को हाथ लगाया और न ही परात को, नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने अपने आंसुओं से ही अपने मित्र सुदामा के पांव धो दिए। यानी कि इसमें बढ़ चढ़कर वर्णन किया जा रहा है कि बिना छुए ही कैसे धो दिए उन्होंने हाथ, ये उनके पैर। तो न तो परात को छुआ और न ही पानी को, उन्होंने अपने आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। तो इसमें सुदामा और श्री कृष्ण का अपने मित्र सुदामा के प्रति बहुत ही गहरा प्रेम व्यक्त हो रहा है। ब्रज भाषा है, भाषा सरल सहज है। और यहाँ पर मैं आगे और भी बताऊंगी आपको। अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पर होता है मैं आपको बताती हूँ कि अतिशयोक्ति अतिशय उक्ति, यानी कोई भी कथन का बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए, यानी कि वैसा हो ना लेकिन फिर भी उसका बढ़ चढ़कर वर्णन कर दिया जाए। जैसे इसमें ये बताया गया है कि पानी परात को हाथ ही ने लगाया, आंखों के आंसुओं से ही धो दिए पैर, तो यहाँ पर बढ़ चढ़कर वर्णन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, उससे पहले ही लंका जल गई। तो
जहाँ पर लोक सीमा से, संसारिक सीमा से बढ़ चढ़कर किसी चीज़ का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें भी अतिशयोक्ति है। और अनुप्रास अलंकार तो इसमें है ही, जब एक ही जैसे वर्ण के शब्द इकट्ठे आए, जैसे पानी, परात, प वर्ण की आवृत्ति आ गई, आखिर में भी अगर होए ऐसा, और इसमें पूरे में जैसे आखिर में देखे जोए, खोए, रोए, धोए, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। पिछले पद्यांश में भी अनुप्रास अलंकार था। तो आपको 2 अलंकार समझ में भी साथ के साथ आ जाएंगे। मैं कविता के साथ साथ बताती जाऊंगी आपको। आगे देखिए अगला पद्यांश। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दयेते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी के बान में होजू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाहि सुधारस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हे। शब्दार्थ देख लीजिए। हमको, हमको हमारे लिए, सो वह, काहे क्यों, चापी दबाकर, पोटरी पोटली, काख काख यानी बगल, आगे पहले, चाबी चबा गए, दीने दिए, बान आदत, प्रवीणे प्रवीण या निपुण, खोलत खोलना, सुधा अमृत, भीने भीगे हुए, पाछिली यानी पिछली या पहले की, बानी आदतें, तैसे वैसी ही, तंदुल चावल। इसमें कवि ने बताया है कि जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो वो श्री कृष्ण तो राजा बन गए थे, तो उनका जो ऐश्वर्य है वो देखकर जो सुदामा है वो उनको चावलों की पोटली देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, जो कि उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप देने के लिए कहा था। तो श्री कृष्ण सुदामा से थोड़ा मजाक करते हैं और कहते हैं कि बचपन की जो चोरी की जो आदत है तुम्हारी, उसे पुरानी घटना याद दिलाते हैं और कहते हैं कि बचपन की आदत तुम्हारी गई नहीं, और वो उससे पोटली ले लेते हैं। क्या कहते हैं? कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। कि जब पत्नी द्वारा दी गई चावलों की पोटली को सुदामा छुपाने का प्रयास करते हैं, श्री कृष्ण को देने में संकोच करते हैं, तो श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, कि भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, तो तुम काहे न देत, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे, वो क्यों छुपा रहे हो तुम। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। तुमने इस पोटली को अपनी बगल में काख में दबा रखा है और मुझे क्यों नहीं देते। आगे चना गुरु मात दयेते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीन्हे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। तो श्री कृष्ण से वो पिछली बचपन की घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं, पहले की याद दिलाते हैं कि जो गुरु माता ने हमें चने दिए थे और जब तुमने मेरे हिस्से के चने भी खा लिए थे तो मुझे नहीं दिए थे, और अब तुम श्याम कहो मुस्काए सुदामा, और जो श्री कृष्ण हैं वो उसे हंसते हुए कहते हैं कि तुम चोरी की आदत में तो आज भी निपुण हो। तो पिछली कहानी याद दिलाते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि चोरी की आदत में तो तुम पहले की तरह ही निपुण हो, क्योंकि पिछली बार भी जब गुरु माता ने चने दिए थे तो तुम अकेले ही सारे चने खा गए थे, मुझे नहीं दिए थे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। कि तुमने अमृत रस से भरी हुई, सुधारस भीने, अमृत से भरी हुई पोटली खोलत नाही, क्यों नहीं खोल रहे हो।
पोटली काख में चापी रहे तुम, उस पोटली को काख में दबाकर बैठे हो। कि तुम उस चावल की पोटली को काख में दबाकर बैठे हो, तुमने दबा रखी है। उस अमृत रस से भरे हुए जो चावलों की पोटली है, जो चावल अमृत रस से भरे हुए हैं, जो मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजे हैं, वो तुम क्यों नहीं खोल रहे। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है। वो कहते हैं कि पिछली बार की भांति तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। यानी पिछली बार वो चने खा गए थे श्री कृष्ण के, सुदामा खा गए थे सारे चने, तो वो कहते पिछली बार की तरह तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। अर्थात तुम वो चने की तरह ये चावल अकेले अकेले नहीं खा सकते, इन्हें तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। तैसे ही भाभी के द्वारा दिए गए चावलों के साथ तुम वैसा नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसमें सुदामा थोड़ा संकोच कर रहे थे श्री कृष्ण को चावल देने में, लेकिन श्री कृष्ण के लिए वो चावल बहुत बड़ी भेंट थे, तो वो श्री कृष्ण उससे चावल ले लेते हैं और खाने लगते हैं। तो इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, सुदामा की दीनहीन दशा है और श्री कृष्ण की उदारता, महानता, ताकि उसके मित्र को बुरा न लगे कि वो गरीब है और श्री कृष्ण इतना बड़ा राजा है। तो श्री कृष्ण की महानता को प्रकट किया है इसमें कवि ने। और साथ में हम कह सकते हैं कि संवाद शैली भी है, क्योंकि आपस में दोनों का संवाद चल रहा है, तो संवाद शैली है, बातचीत चल रही है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हम कर रहे हैं नेक्स्ट जो है इसमें कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतऊ, वाही पठयो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, अब कही हो समझाए के, बहुधन धरो सकेली। तो इसमें शब्दार्थ देख लीजिए। पुलकिन, पुलकिन होना प्रसन्न होना, बहुत अधिक पुलकित होना। मिलनी यानी कि मिलना। पठवनी, पठवनी यानी कि विदाई। गोपाल श्री कृष्ण। जानी जात, भुलाया नहीं जा सकता। आवत, आया। वाही, वाही मतलब उसी ने, सुदामा की पत्नी के लिए यूज किया गया है ये। पठयो, पठयो यानी भेज दिया। ठेली, ठेली यानी कि खाली हाथ। कर ओढ़त फिरे, कर ओढ़त फिरे मतलब हाथ फैलाता फिरता था। ओढ़त फिरे मतलब फैलाना, फिरे फिरना। कर हाथ। तनक थोड़ा, समझाए के समझाकर। सकेली विपुल मतलब बहुत सारा। इसमें क्या बता रहे कि जो सुदामा की पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उसको वैसे ही विदा कर देते हैं, कुछ हाथ में नहीं देते उसको, जिससे सुदामा रास्ते में सोचता हुआ चलता है और श्री कृष्ण के प्रति वो बहुत कुछ इस तरह से सोच है, वो श्री कृष्ण के प्रति उसको गुस्सा आ रहा था, खींच आ रही थी। तो श्री कृष्ण के बारे में वो सोचता रहता है। कहता है मन ही मन श्री कृष्ण के साथ जो बीते पल थे, श्री कृष्ण ने कितना आदर सत्कार किया वो सोचता जा रहा है, लेकिन आते हुए उसको कुछ नहीं दिया, तो इस चीज़ का भी गुस्सा है उसको। तो कहते हैं कि वो याद करते हुए कहते हैं रास्ते में, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, कि वह श्री कृष्ण का खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ मिलना, उठकर मिलना, आदर से, आदर की बात और आदर सहित अपने पास रखना, प्रेम पूर्वक अपने पास रखना। वह पटवनी गोपाल की, और गोपाल की, श्री कृष्ण के द्वारा की गई मेरी वह विदाई, कछु न जानी जात। इन चीज़ों का वर्णन नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता। दोबारा देख लीजिए कि श्री कृष्ण के बारे में सोचते हुए सुदामा जाते हैं कि श्री कृष्ण का प्रसन्नता से उठकर मिलना, बहुत आदर सत्कार करना और वापस विदा कर देना, ये श्री कृष्ण की जो ये बातें हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज की सोच रहे हैं सुदामा
कि श्री कृष्ण हैं, इतने बड़े राजा बन गए हैं, वो तो आज बने हैं ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कि मन में सोचते हैं कि श्री कृष्ण आज ही इतने बड़े समाज के राजा बन गए हैं, तो क्या हुआ। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही की काज, क्योंकि ताकि वो अब तक तो पहले बचपन में तो थोड़ी सी दही मक्खन के लिए घर घर चोरी करते फिरते थे, आज इतने बड़े राजा हो गए तो क्या हुए। अर्थात वो इसलिए सोच रहे हैं कि राजा होते हुए भी उन्होंने तो मुझे खाली हाथ लौटा दिया है। हो आवत नाही हुतौ वाही पठियो ठेली, कि वो कहते हैं मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, वाही पठियो ठेली, उसी ने मुझे श्री कृष्ण के पास जिद करके भेज दिया। उसी ने मतलब कि पत्नी ने, कि मेरी पत्नी ने ही मुझे जिद करके श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए भेज दिया। अब कही हो समझाए के बहुधन धरो सकेली, कि अब मैं उसे जाकर कहूँगा कि श्री कृष्ण ने तो बहुत धन दे दिया, अब तुम उसे संभाल कर रखो, यानी कि मैं उसे ताना दूंगा। श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, लेकिन उसी ने जिद करके भेजा था, इसलिए उसी को जाकर कहूँगा कि अब तो श्री कृष्ण ने बहुत सा धन दिया है, अब इसको संभाल सको तो संभाल लो। तो इसमें श्री कृष्ण के पास से सुदामा निराश होकर लौट रहे हैं, उसका वर्णन कवि ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, और श्री कृष्ण की जो बचपन की लीलाएं हैं, जैसे वो दही मक्खन ऐसे गोपियों का खा जाते थे, तो उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है कवि ने। आगे देखिए, वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मम संभ्रम छायो, कैद हो पर्यो कहु मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, भोन बिलो कि बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। वैसोई यानी कि वैसा ही, गज हाथी, बाजी घोड़े, संभ्रम यानी कि भ्रम में हो जाना, भ्रम में होकर भूल जाना, भ्रमित हो जाना, कैदों या मार्ग रास्ता, भूली भूलना, भौन भवन, बिलोकी बे देखने को, लालायित होना, लोचत लालायित होना, गांव मझायो गांव भर छान मारना, यानी कि गांव भर ढूंढ मारना। तो इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि जब गांव में पहुंचकर वो अपने घर को खोज नहीं पाता है, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका था, चारों तरफ महल बन चुके थे। तो उसी के बारे में कहते हैं, वैसा ही राज समाज बने गजबाजी घने मम संभ्रम छायो। तो कवि कहते हैं कि जब सुदामा अपने गांव के पास आ जाते हैं तो देखते हैं वैसो ही राज समाज बने, कि वैसा ही सारा राज बना हुआ है जैसा द्वारका का बना हुआ था, और गजबाजी घने मन संभ्रम, और वहाँ पर हाथी घोड़ों को देखकर वो उसका जो मन है वो भ्रमित हो गया, मन चक्कर खा गया, चक्कर में पड़ गया, क्योंकि जब देखता है बिल्कुल द्वारिका जैसी नगरी ही वहाँ बसी हुई थी, उसका गांव तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। तो कहते हैं कि सारा दृश्य सुदामा अपने गांव के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वैसे द्वारका जैसा ही सारा राज समाज बना हुआ है, और वहाँ पर हाथी घोड़े हैं। ये सब देखकर वो उसका मन घूमने लगता है, उसका मन है भ्रमित हो जाता है। कैद हो परो कहु मार्ग भूले, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो, और वो सोचने लग जाता है कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं गया हूँ, और रास्ता भटक कर मैं फिर से वापस द्वारका आ गया हूँ। भोन बिलो की बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मचायो, और भोन बिलो की बे को मन लोचत, उस सुंदर सुंदर भवनों को देखकर उसका जो मन है वो लालायित हो जाता है। अब सोचत ही सब गाँव, अब सोचते हुए वे सारा गांव में घूमकर अपनी जो झोपड़ी है उसको ढूंढते हैं, यानी कि गांव के बड़े बड़े जो महल थे उनको वो देखकर लालायित होते हैं, और पूरा गांव छान मारते हैं और अपनी झोपड़ी को ढूंढते हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो,
और जो ब्राह्मण सुदामा है वो सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में, अपनी कुटिया के बारे में सबसे इस विषय में पूछते हैं, लेकिन अपनी झोपड़ी को कहीं भी खोज नहीं पाते। यानी कि श्री कृष्ण ने उसकी झोपड़ी को तो महल में परिवर्तित कर दिया था, इसलिए सुदामा को अपनी झोपड़ी कहीं भी नजर नहीं आती। तो उसमें ब्रज भाषा है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, और श्री कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा की सहायता की है, उसका वर्णन भी कवि ने किया है। आगे देखिए, क वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, क पग में पनही न हती, कहल गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पर रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। तो इसमें देखिए शब्दार्थ, कई मतलब कहाँ, छानी झोपड़ी, कंचन सोने, धाम भवन, पग पाँव, पनही जूती, गजराजहु हाथियों को, जो गजराज मतलब गजराज होते हाथियों को लेकर, महावत जो हाथी की सवारी करता है, कठोर सख्त, सेज बिस्तर, जुरतो मतलब कि प्राप्त होना या जुड़ जाना, कोदो मोटा, सवा अनाज, प्रताप मतलब प्रताप यानी कि कृपा, न भावत अच्छा न लगना। अब इसमें जो सुदामा है उसके ऐश्वर्य और वैभव का वर्णन किया गया है कि कैसे श्री कृष्ण ने उसकी सहायता की, उसके झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया, और किस प्रकार अब उसका राजकाज चल रहा है, सुदामा कैसे ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका वर्णन किया है कवि ने। क्या कहते हैं, क वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कि कहाँ तो उसकी छोटी जो टूटी सी झोपड़ी है होती थी, अब उसके स्थान पर सोने के महल बन गए हैं। क पग पे पनही न हती, कहल गजराजहु ठाड़े महावत, कहाँ तो पाँव में पहनने के लिए जूती भी नहीं होती थी, और अब सवारी के लिए महावत हाथी लेकर खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, जहाँ पहले तो सारी रात सख्त और कठोर भूमि पर कटती थी, यानी कि कठोर भूमि पर सोना पड़ता था, बिस्तर ही नहीं थे, और आज सेज बिछे हुए हैं, कोमल कोमल बिस्तर है, उस पर भी नींद नहीं आती। क जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और जहाँ पहले पेट भरने के लिए मोटा अनाज तक नहीं मिलता था, अब श्री कृष्ण के कृपा से दाख जैसे फल भी मन को अच्छे नहीं लगते। तो इसमें श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता अप्रत्यक्ष रूप से की है, यानी कि उसको दिखाया नहीं कि मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, ताकि उसको संकोच न हो किसी प्रकार का, और उसको ऐसा ना लगे कि मैं अपने मित्र के सामने छोटा पड़ जाऊंगा। तो मुख से कुछ नहीं कहते श्री कृष्ण, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसे बहुत अपार धन दौलत उसे मित्र को बिना कहे ही भेंट में दे देते हैं, जिससे कि वो अपने मित्र की मित्रता की लाज रखते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण की ये उदारता का वर्णन किया गया है कि मित्र के बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं वो। सुदामा का जो वैभवपूर्ण ऐश्वर्य युक्त जीवन है उसका वर्णन किया है, ब्रज भाषा है, अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही है इसमें कि किस तरह वैभव का बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है, इसमें तो अतिशयोक्ति अलंकार है, भाषा सरल है। तो आपको समझ आ गया होगा, ये सारी पोयम है, इसका जो भाव सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है, वो सारा आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर है वो देख लेते हैं। देखिए, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। क्या मनोदशा होती है कि वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, उनके आंसुओं से ही अपने मित्र के पैरों को धो देते हैं, आंखों के आंसुओं से, न तो परात को हाथ लगाते हैं न ही पानी को, और जिससे कि इनके मन की जो पीड़ा है, दर्द है, उससे पता चलता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन कीजिए। ये पहले प्रश्न से मिलता जुलता ही है। इसका उत्तर, इसमें सुदामा और श्री कृष्ण की गहरी मित्रता व्यक्त होती है
कि वो दयनीय दशा को देखकर उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती। श्री कृष्ण के दुख की वे सुदामा के पैर धोने के लिए अपने आंखों के आंसुओं से ही उसको धो देते हैं और अपने बचपन के मित्र सुदामा के प्रति जो प्रेम भाव है वो आंसुओं के रूप में उनकी आंखों से निकलता है। ये श्री कृष्ण और सुदामा की एक आदर्श मित्रता का उदाहरण है। उसके बाद है देखिए, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? कौन किससे कह रहा है? जब उसकी सुदामा की पत्नी है वो चावलों की पोटली भेजती है भेंट स्वरूप श्री कृष्ण के लिए, लेकिन सुदामा नहीं देते, तो श्री कृष्ण बचपन की बातें याद दिलाते हुए कहते हैं कि तुम चोरी की, सुदामा को कहते हैं, श्री कृष्ण की कहते हैं तुम अपने बचपन की तरह ही वस्तुओं को चुरा कर अकेले खाते हो। उसको पुरानी बात याद दिलाते हैं कि चोरी की आदत में तुम आज भी निपुण हो। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। पृष्ठभूमि क्या है इस कथन की? ये मैंने आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। क्या है उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, दूसरा इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ये दोनों ही हो गए हैं कि पृष्ठभूमि तो वही थी कि जब वो चावलों की पोटली नहीं देते, ये श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, ये पृष्ठभूमि भी मैंने आपको बता दी है कि कब किस तरह से बात कही उन्होंने। उसके बाद अब है तीसरा, इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह वो संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उस घटना वो समय की है। और गुरु माता ने जब चने देकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए भेजते हैं, वहाँ भूख लगती है तो दोनों आपस में बांटते नहीं हैं, बल्कि जंगल में जब वर्षा होती है तो पत्तों की ओट में छिपकर दोनों पेड़ पर बैठ जाते हैं। सर्दी लग रही थी, भूख लग रही थी दोनों को, लेकिन सुदामा है वो श्री कृष्ण को बताए बिना श्री कृष्ण के हिस्से के चने भी खा जाता है। और जब श्री कृष्ण को चने चबाने की आवाज़ आती है तो पूछते हैं, तो सुदामा कहता है, झूठ बोलते हैं और कहते हैं मैं चने नहीं खा रहा बल्कि ठंड के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। तो वो बगल में पोटली को, चावलों की पोटली को दबाया हुआ है, तो श्री कृष्ण भी उसे चोरी की आदत का जो उपालंब है, ताना है, वो देते हैं। आगे प्रश्न देखिए, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो ये हमने पद्यांश किया ही था 5वां। तो श्री कृष्ण बहुत सेवा करते हैं सुदामा की, लेकिन श्री कृष्ण जब विदा करते हैं तो कुछ नहीं देते। तो सुदामा को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो सोचते हैं कि श्री कृष्ण के पास इतनी धन दौलत है, राजा है, मुझे कुछ नहीं दिया। इससे वो गुस्सा हो जाते हैं, खाली हाथ लौटा देते हैं। तो इस पर वो गुस्सा थे। लेकिन एक और तो स्वागत करते हैं, एक आदर सत्कार करते हैं, और विदाई के समय कुछ नहीं देते। तो वो दोनों ही बातें उनके मन में चल रही थी, इसलिए इस प्रकार की दुविधा उनके मन में चल रही थी। उसके बाद है प्रश्न, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर क्या क्या विचार आते हैं मन में कि झोपड़ी को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन झोपड़ी नहीं मिलती क्योंकि वो झोपड़ी सुंदर महल में परिवर्तित हो गई थी। और वो सोचते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं वो वापस घूमकर द्वारका तो नहीं आ गए। लोगों से बार बार अपने सुदामा पांडे का घर पूछते हैं। फिर है आगे, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि इसकी व्याख्या करनी है आपने। जो आखिरी पैराग्राफ मैंने बताया है कि प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं देते, सहायता नहीं करते, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर देते हैं। तो वो सुख सुविधाएं जो है, उनके पाँव में जूते नहीं होते थे सुदामा के में, लेकिन आज सवारी के लिए हाथी हैं। पहले ज़मीन पर सोते थे, आज नरम बिस्तर हैं। पहले खाने के लिए मोटा अनाज नहीं होता था, आज उनकी कृपा से दाख यानी कि अंगूर जैसे फल भी अच्छे नहीं लगते। श्री कृष्ण ने सुदामा पर कृपा की थी। आखिरी जो पंक्तियां हैं उसमें यही बताया गया है, सुदामा के ऐश्वर्य और वैभव का वर्णन किया गया है। उसके बाद है आगे, कविता के आगे में द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। उनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए।
आपने महाभारत तो पढ़ी ही है, 7वीं कक्षा में आपने पढ़ी है। उसमें किस प्रकार से जो द्रुपद है यानी जो द्रौपदी के पिता, उसमें दोनों की मित्रता और शत्रुता है। जैसे दोनों थे तो गुरु भाई, दोनों ही एक ही गुरु से पढ़ते थे, लेकिन द्रुपद बहुत बड़ा राजा का बेटा था, द्रोणाचार्य निर्धन ब्राह्मण थे। द्रुपद ने एक बार बचपन में कहा था कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हारी सहायता करूंगा, अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। लेकिन कुछ समय के बाद जब राजा बन जाता है द्रुपद, तो अपने मित्र को दिया हुआ वचन वो भूल जाता है। द्रोणाचार्य जब द्रुपद से सहायता मांगने जाते हैं तो वो उनका अपमान करता है, उसे गरीब कहकर निकाल देता है वहाँ से, और इस प्रकार दोनों में शत्रुता हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर श्री कृष्ण है, वो अपने मित्र की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं। तो दोनों ही कहानियों में बहुत अंतर है, लेकिन दोनों कहानियों में हमें ये पता चल रहा है कि श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है वो आदर्श मित्रता है, और जो द्रुपद और द्रोणाचार्य की वो स्वार्थ की मित्रता है। फिर है दूसरा प्रश्न, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ी करता है? ये सही है कि कई लोग हैं घमंडी हो जाते हैं धन दौलत पाकर, और वो अपने रिश्तेदारों से भी किनारा कर लेते हैं। लेकिन सुदामा चरित्र एक ऐसा उदाहरण है जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जिससे हमें शिक्षा भी मिल रही है कि हमें भाई बंधुओं से, जन्म देने वाले माता पिता से का आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा केवल मित्र थे, लेकिन फिर भी मित्रता को उन्होंने निभाया। श्री कृष्ण ने मित्रता की लाज रखी, द्वारका के राजा बनने पर भी अपने मित्र की सहायता की, अमीरी और गरीबी के भेद को उन्होंने मिटा दिया, उन्हें गले से लगाया, बिना कहे उनकी सहायता की। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो समाज के प्रति, हमारे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, मित्रों के प्रति जिम्मेदारियां हैं, हमें निभाते रहना चाहिए। तो आपको ये प्रश्न समझ आ गए होंगे, और इसमें भाषा की बात, अनुमान और कल्पना भी है। जैसे कि भाषा की बात में एक जो मैंने आपको बीच में अतिशयोक्ति अलंकार बताया था, उसी के बारे में बात की जा रही है कि किस तरह अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, उसी के बारे में। जब पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इन पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी को बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। तो आखिरी पैराग्राफ है, हमने पढ़ाई है, आखिरी जो पद्यांश है उसमें पूरा अतिशयोक्ति है, बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है सुदामा के ऐश्वर्य का, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इससे अलग भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इस तरह से हो सकता है। आशा करती हूँ आपको ये कविता, इसके प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझ आए होंगे। इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, और प्रश्नों के उत्तर भी अच्छी प्रकार से समझिए, ताकि आपको कविता समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। धन्यवाद।